बच्चे सर ड्रग्स की तरफ है, माँ बाप को उनको किस तरह से वापस लाना चाहिए रास्ते पे? यहाँ पर शेर और बकरी भी इकट्ठे पानी पीते आए हैं। तो मैं सब साथियों से यही गुजारिश करूँगा कि हमें अमन के भाईचारे को और बढ़ावा देना चाहिए। जो अनरजिस्टर्ड हैं वो 1000 से ऊपर मेंबर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सब के सब साथी जो हैं सेल्फलेस सर्विस के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। इसमें किस तरह के लोगों की आप मदद करते हैं? इसमें गरीब, माजूर, यतीम, बेवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्रॉन और मैं हूं शेख साबिर। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है जम्मू में। आज के जो हमारे मेहमान हैं वह एडवोकेट शेख अल्ताफ़ हुसैन साहब। ये एक ग्लोबल पीस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन भी है। हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने कितना अरसा हुआ इनको इस काम को शुरू किया हुआ, और जम्मू कश्मीर में की अगर बात करें कितने लोगों की इन्होंने आज तक मदद की। सबसे पहले कश्मीर क्रॉन में खुशामदीद सर आपका। शुक्रिया साबिर साहब। सर, आप हमें ये बता दीजिए कितना अरसा हुआ आपको ये जो ग्लोबल पीस ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हो, कितना अरसा हुआ आपको इसको शुरू किए हुए जम्मू कश्मीर में? ग्लोबल पीस ऑर्गेनाइजेशन ये अक्रॉस द ग्लोब हमने 1 सितंबर 2016 को लॉन्च की थी, और तब से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर और बैरून रियासत, इवन कि हमारे इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे भी मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, कितना टाइम हुआ आपको यहाँ पे शुरुआत किए? खासकर अगर हम बात करें पीछे इलाकों की, इलाकों में कितना दौरा करते हो आप, इस पे कितना ध्यान देते हो ज़्यादा जो लोग हैं? जी, जम्मू कश्मीर में भी हमने 1 सितंबर 2016 को ही ये ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च की थी, और तब से लेकर अब तक हम रूरल एरियाज़ या अर्बन एरियाज़, हर जगह जहाँ भी जो भी मुस्तहक हम तक पहुँचता है, हम उसको मदद करने की कोशिश करते हैं। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो मॉनेटरी हेल्प हो, चाहे वो किसी को खून का अतिया हो, या फिर कोई गरीब गुरबा हो जिसको क्या कहते हैं राशन पानी की ज़रूरत हो। तो हम हर जगह हर वक्त कोशिश रहती है कि जो भी मुस्तहक जिस तक हम पहुंच सकते हैं, हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। इस आपकी जो ग्लोबल पीस ऑर्गेनाइजेशन जो टीम है, इसमें कितने मेंबर और भी हैं? अभी तक हमारे पास रजिस्टर्ड मेंबर्स जो हैं तकरीबन 300 हैं। अदरवाइज़ जो अनरजिस्टर्ड हैं वो 1000 से ऊपर मेंबर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सब के सब साथी जो हैं सेल्फलेस सर्विस के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। इसमें किस तरह के लोगों की आप मदद करते हैं? इसमें गरीब, माजूर, यतीम, बेवा, या कोई भी जो मुस्तहक हो, कहीं पे भी कोई मुसाफिर हो, कहीं फंसा हो, या कोई अस्पताल में कोई ज़ेर इलाज हो, कोई जिसके पास इलाज मुआवजे के लिए ख़र्चा नहीं हो, किसी को खून के अतिये की ज़रूरत हो, या कोई यतीम बच्चे हों, उनको तालीम व तरबियत के लिए उनके पास अखराजात नहीं हों, किताबें नहीं हों, यूनिफ़ॉर्म नहीं हो। तो इसी तरीके से जैसे कोरोना काल के लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि हज़ारों फैमिलीज़ जो यहाँ फंसी हुई थी, उन तक हमने राशन पहुँचाया। तो इस तरीके से जो भी जहाँ कहीं भी, चाहे आप एनिमल राइट्स की बात करो, आप एनवायरनमेंट की बात करो, आप अमन शांति भाईचारे की बात करो, तो हर शोबे में हम पेशकदमी करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो हमारी नज़रों में जो भी कोई साइल आए तो उस तक हम पहुँचें। सर, बात की जाए गुलाबगढ़ की, क्या आपने वहाँ पे कभी दौरा किया? जो आपका अपना एरिया है गुलाबगढ़, माहौर, क्या वहाँ पे आपने दौरा किया? उसका वहाँ के लोगों के लिए क्या कुछ आपने किया? गुलाबगढ़ में हमने पिछले साल एक रूरल एजुकेशन कनक्लेव किया था, जो हायर सेकेंडरी स्कूल माहौर में हमने किया था। उसके अलावा वहाँ के कुछ साथी जो माजूर हैं उन तक पहुँचने की कोशिश की है, और वहाँ के जो साथी यहाँ आते हैं, चाहे उनको अस्पताल में किसी की ज़रूरत होगी, चाहे राशन पानी की ज़रूरत होगी, तो हम कोशिश करते हैं न सिर्फ गुलाबगढ़ बल्कि हर दूर दराज इलाके के जो मुस्तहक लोग हैं उनकी मदद की जाए। सर, इसमें क्या आपके जो मेम्बरान हैं क्या वो कश्मीर से भी हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हमने वर्ल्ड पीस डे पे हमने कश्मीर में भी एक रन फॉर पीस का वहाँ एक एक्टिविटी रखी थी, जिसमें हमारे कश्मीर के सारे साथियों ने वहाँ हिस्सा लिया, और तकरीबन 5 किलोमीटर वहाँ उन्होंने मार्च किया था। सर, जो आपको देखने वाले लोग हैं, जो भी जितने भी जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं, कश्मीर क्रॉन के ज़रिए आप उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं
तमाम साथियों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हैं, जिस मुकाम पर भी हैं, आप अपने तरीके से इंसानियत की बका के लिए हर एक की मदद करने के लिए आगे आएँ। ये मत सोचें कि मेरे एक कदम उठाने से किसी का कुछ भला नहीं हो सकता है। मैं आपको एक मिसाल के तौर पर एक वाक़या सुनाता हूँ कि एक चिड़िया जो है वो जंगल की आग बुझाने के लिए जा रही थी। तो किसी ने उससे पूछा कि ए चिड़िया, तेरी इस चोंच भरे पानी से क्या जंगल की आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने जवाब ये दिया था कि मेरे इस चोंच भरे पानी से आग बुझे या ना बुझे मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम मेरा नाम आग बुझाने वालों में तो दर्ज हो जाएगा। मेरा आप सब साथियों से यही पैगाम रहेगा कि कम से कम हम सब आएँ और अपना नाम आग बुझाने वालों में दर्ज करें। सर, इस वक्त मुल्क के हिंदुस्तान की जो हालात बनी हुई है, आप उन हालातों को किस नज़र से देख रहे हैं? मैं अपने वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान के लिए मैं मोहब्बत की नज़र से हमेशा देखता हूँ। ये वो वतन अज़ीज़ है जिसकी पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। चाहे इंसानियत हो, अमन शांति हो, सेकुलरिज़म हो, भाईचारा हो, अलग अलग लैंग्वेजेस, हज़ारों के हिसाब से लैंग्वेजेस है यहाँ पे। इतनी डाइवर्सिटी में इतनी हम गंगा जमनी तहज़ीब को लेकर चलते हैं और हिंदुस्तान तभी दुनिया में क्या कहते हैं इस वक्त इसका एक अपना मुकाम है। तो मैं सब साथियों को ये कहूँगा कि हुब्बुल वतनी जो है ये हमारे इस्लाम का भी एक अहम जुज़ है। हम सब को अपने वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान के साथ मोहब्बत करनी चाहिए और कोई साथी अगर गुमराह है, किसी दूसरे रास्ते पर पड़ा है, उसको भी इस्लाम का सही पैगाम पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। सर, बात की जाए, आप पेशे से वकालत भी कर रहे हैं, क्या आपका आने वाले टाइम में क्या आपका भी कोई इरादा है पॉलिटिक्स ज्वाइन करने में? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सियासत से दूर रहना चाहता हूँ। इसीलिए मैं सेल्फलेस सर्विस पे बिलीव करता हूँ। मैं वो काम जिसमें मैं अपने किए हुए किसी नेकी का बदला नहीं चाहता हूँ। मैं नेकी करके भूल जाना चाहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि बाकी साथी भी जो हमारे साथ जुड़े वो भी सेल्फलेस सर्विस ही दे सकें। सर, आपको क्या लगता है हमारे जम्मू कश्मीर के इस वक्त हालात कैसे बने हुए हैं? मैं अपने साथियों से बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि हम सब को अपनी जो अमन शांति और भाईचारे को प्रमोट करना चाहिए और एक दूसरे के साथ इंसानियत का रिश्ता वो रवा रखना चाहिए। और जहाँ तक आपने कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर जो है, चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, ये हिंदुस्तान का एक ताज है और ये यहाँ पर शेर और बकरी भी इकट्ठे पानी पीते आए हैं। तो मैं सब साथियों से यही गुजारिश करूँगा कि हमें अमन के भाईचारे को और बढ़ावा देना चाहिए। सर, आपने कहा कि शेर और बकरी यहाँ पे पानी एक साथ पिए आए हैं, क्या आगे भी पी सकते हैं एक साथ? इंशाल्लाह अगर आप जैसे लोग, हम जैसे लोग सब मिल जाएं तो ऐसी बात नहीं है। जहां इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है, अल्लाह ताला ने हमको दिमाग दिया है सोचने के लिए। हम सब अगर सोच विचार करके इंसानियत की बका के लिए पेशकदमी करेंगे तो बिल्कुल वही अमन की फ़िज़ा और वही भाईचारा लौट सकता है। सर, आखिरी में क्या पैगाम देना चाहेंगे आप हमारे यूथ को, जो यूथ है? सर, यूथ की बात कर रहा हूँ मैं यूथ को ये पैगाम देना चाहूँगा कि अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बनाइए और अपने इलाके का नाम रोशन कीजिए। और ये नहीं है कि भाई आप बड़ी पोस्टों पर फाइज हों, आप जहाँ कहीं भी हों, आप अपने तरीके से इंसानियत और भाईचारे को बढ़ावा दें और फिर देश का नाम रोशन करें, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें और जहाँ कहीं भी हों आप इंसानियत की खिदमत के लिए भी आगे आएँ। सर, इस टाइम बात की जाए जम्मू कश्मीर का यूथ जो भी है, ज़्यादातर अगर लड़कियों की बात करें, हम यहाँ लड़कों की बात करें, यूथ जो भी है सर वो ज़्यादा नशे पे आ गया है, इस टाइम ड्रग्स पे आ गए हैं। उनके लिए क्या पैगाम है सर आपके ग्लोबल पीस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से? हमारी ग्लोबल पीस ऑर्गेनाइजेशन इस ड्रग्स के ऊपर बहुत सा काम कर भी रही है,
हमारे यहाँ मैं जम्मू कश्मीर की बिल्कुल हुकूमत को और इंतज़ामिया को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हर ज़िले में एक कम से कम रिहेबिलिटेशन सेंटर या डी एडिक्शन सेंटर्स खोलने चाहिए, जिस पे हमारी जो यूथ इस दलदल में फंसी हुई है उनका इलाज मुआवजा उनके वालिदैन करवा सकें। बहुत सारे बच्चे खुद भी इस दलदल से वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको यहाँ ऐसे सेंटर्स मैसर नहीं हैं और हमारी ग्लोबल पीस ऑर्गेनाइजेशन भी फिर मजबूर होकर उन बच्चों को बैरून रियासत इलाज मुआवजे के लिए भेजती आई है। मैं अपने यूथ से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चाहे स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं या कहीं किसी भी स्टेज पर हैं, तो बराए मेहरबानी इस नशे वाली चीज़ों को हाथ मत लगाओ। ये एक ऐसा दलदल है जिसमें एक बार आप फंस जाएंगे तो बहुत मुश्किल से ही वापस आ सकेंगे। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो बड़ी बड़ी पोस्टों पर भी फाइज होते हैं और हमारे इलाके के मोहर के इलाके की अगर मैं बात करूं तो चंद नौजवान साथी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं इस दलदल में फंस के। तो मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी इस चीज़ को हाथ मत लगाएं। हमारे इस्लाम में भी सख्ती से नशावर चीज़ों को इवन के हाथ लगाने से भी मना किया है। तो मैं इन्हीं बातों से तमाम हजरात को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि नशे वाली चीज़ों से परहेज़ करें। सर, जिस तरफ आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, जिस तरफ आप बात करें कि अगर जो बच्चे सर ड्रग्स की तरफ है, माँ बाप को उनको किस तरह से वापस लाना चाहिए रास्ते पे? इसके लिए एक जामिया प्रोग्राम बनना चाहिए हुकूमत की तरफ से भी और इंतज़ामिया की तरफ से और लोगों की तरफ से। मैं ये चाहता हूँ कि हुकूमत, इंतज़ामिया और जो स्कूल और कॉलेजेस हैं वो एक आपस में कोऑर्डिनेशन बनाएं। एक जिस तरीके से स्कूल्स में हम हेल्थ चेकअप करते हैं, इसी तरीके से हर स्कूल में एक ड्रग टेस्ट भी होना चाहिए, जिससे पता चलेगा कि इस बच्चे ने कभी कोई ड्रग तो नहीं लिया, और अगर वैसी बात है तो उसको सैनिटाइज़ किया जा सकता है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो बेचारे मासूम बच्चे इस दलदल में बिना किसी सोच के फंस जाते हैं, उनको हम अवेयरनेस करें, उनको उन तक ये मालूमात पहुंचाएं कि ये नशा जो है ये हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए, समाज के लिए नुकसानदेह है और हम जानी और माली नुकसान उठाते हैं इसमें फंस के। सर, पेरेंट्स को इसमें किस तरह रोल अपनाने निभाना चाहिए? पेरेंट्स को मैं पेरेंट्स को सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों के साथ मेल जोल को बढ़ाएं। आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा स्कूल गया है, कॉलेज गया है या किसी गलत संगत में पड़ गया है, नंबर 1। नंबर 2, उसका वक्तन फ़वक्तन स्कूल में जाकर, कॉलेज में जाकर पता कराएं कि भाई ये यहाँ इसकी अटेंडेंस प्रॉपर है, नहीं है, क्लासेस अटेंड करता है या नहीं करता है। और बच्चे के साथ जब आप फ्रेंडली रहेंगे तो वो ज़रूर आपके साथ शेयर करेगा और उसको शायद गलत संगत में पढ़ने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो जब आप सुबह से शाम तक बच्चे की एक्टिविटी भी नोट करोगे, उसके साथ फ्रेंडली भी रहोगे, मुझे नहीं लगता है कि बच्चे जो हैं हमारे बच्चे गलत रास्ते पर जा सकते हैं। चलिए जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। शुक्रिया साबिर साहब। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ ग्लोबल पीस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन साहब हमारे साथ थे मौजूद। इन्होंने जो पैगाम दिए यूथ को, बात करें जम्मू कश्मीर की खास अगर हम बात करें, यूथ को जो पैगाम दिया, जो भी इस वक्त बच्चे जो हैं ड्रग्स में मुलविस है, उनको अपने पेरेंट्स, जो उनके पेरेंट्स हैं, उनको कैसा रोल इसमें निभाना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्रॉन देखने के लिए। शेख साबिर, जम्मू से। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th, 12th, Arts and Commerce, all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333. जम्मू कश्मीर का नंबर 1 स्कूल जीडी गोइंका अब आपके शहर बारामूला में। ये स्कूल आपके बच्चों का मुस्तकबिल है। आइए अपने बच्चों का फ्यूचर रोशन करने के लिए जीडी गोइंका बारामूला में तशरीफ लाए। I hope you all enjoyed the wonderful journey and a campus tour with GD Goenka. I am happy to be a part of GD Goenka Public School Baramulla. I welcome you all to be the part of this family.
एडमिशन के लिए इस नंबर पर राबता करें 1800889080। जिला बारामूला की आवाम के लिए खुशखबरी। स्टूडियो किक्स की जानिब से आपका इस्तकबाल है। कस्बा बारामूला के तहरीकी शहर में हम लाए हैं लाजवाब, देरपा मजबूत लेटेस्ट फुटवेयर और फैशनेबल गारमेंट्स, जिनमें प्यूमा, एडिडास, रीबॉक, डिकैथलॉन के अलावा फर्स्ट कॉपी 7A क्वालिटी शूज के साथ साथ आपके मनपसंद खूबसूरत और दिल को छूने वाले ब्रांडेड आइटम्स खरीदने के लिए हमारे पास तशरीफ लाएं। हम हैं आपके मुंतज़िर। हमारा पता है बिनाली कॉम्प्लेक्स, अपोजिट मस्जिद रशाद, बारामूला। मज़ीद मालूमात के लिए डायल करें 6005 149 109।